जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज का हमारा टॉपिक होगा नंबर एंड सिस्टम, और ये नंबर एंड सिस्टम का पार्ट थर्ड है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में पूरी नंबर सिस्टम हमने अच्छे से समझा है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सारा कुछ हमने डिटेल में समझा है। सेकंड पार्ट में भी हमने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स डिस्कस की हैं, ठीक है। वो दोनों पार्ट आप जाकर के देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। डेली हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहें, उस क्वेश्चन को सोल्व करें, कमेंट बॉक्स में आंसर कर कर ही जाएं, समझे? ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सवाल क्या कहता है। एक संख्या को 899 से विभाजित करने पर 63 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखो ऐसा समझो, आप जो शेषफल बचा है ना, उसी को डिवाइड करना है। लास्ट वाली जो संख्या कह रहा है कि अब इससे डिवाइड करना है, तो 29 से डिवाइड करना है। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? 29 जो है ना, 899 को आराम से डिवाइड कर सकती है, ठीक है। तो इसका जो रिमाइंडर होगा उसी से हमें उसको डिवाइड करना है। समझ पा रहे हैं मैं बात को क्या कह रहा हूँ? उसका जो रिमाइंडर होगा आपको उसी से डिवाइड करना है, ठीक। अब समझिए आप, 63 को जब मैं 29 से डिवाइड करूंगा तो आप बोलोगे 29 दूना कितना हो जाता है? 58, ठीक है। 58 कट जाएगा और ये कितना ज्यादा है तो 5, तो शेषफल कितना बचेगा? 5, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक। दोबारा देख लो एक बार, 899 से किसी संख्या को भाग करा तो 63 शेषफल आया। इस तरह से अब उसी संख्या को जब मैं 29 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या बचेगा? यानी कि जो पहला शेषफल है ना, बस आप उसको भाग कर दो 29 से, ठीक। और जो बचा है, जो यहाँ पर रिमाइंडर आया है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 63 को जब मैं 29 से भाग करूंगा तो 29 दूनी 58, 5 बचेंगे, 5 ही आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ते हैं इस सवाल को। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की बनाई जाती है। उदाहरण के लिए, अच्छा ये उदाहरण इसने दे दिया कि 256 256 या 678 678 आदि। इस फॉर्म की कोई भी संख्या हमेशा किससे पूर्णतः विभाजित होगी? देखो मैं यहाँ आपको एक बात समझाता हूँ। यदि 6 नंबर की कोई भी संख्या है ना, 6 नंबर की कोई भी संख्या है, जैसे मैं इन्हीं की वैल्यू ले लूँ, जैसे ये हो गया 256 और 256, ठीक है। इसमें आप 3 3 के पेयर बना लो, 3 3 के पेयर बना लो। यदि इनका अंतर 0 आता है, ठीक है, तो ये संख्याएं 7, 11 और 13 से काटी जा सकती है। 7, 11 और 13 से काटी जा सकती है। यदि इनका अंतर कोई ऐसी संख्या आए जो 7 से कट जाए तो वो संख्या 60 से डिवाइड हो जाएगी, ये पूरी 6 अंक होगी। अंतर यदि ऐसा आए कि वो 11 से डिवाइड हो जाए तो पूरी वैल्यू 11 से कट जाएगी। अंतर यदि ऐसा आए कि वो संख्या 13 से कट जाए तो ये पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। अब सवाल ये कह रहा है कि ये जो संख्या है, ये 6 अंकों की है, 6 अंकों की है। और मैंने यहां से देखा 6 अंक कैसे बन रहे हैं, 3 अंक को रिपीट करके 6 बना दिया इसने, ठीक बात है ना। 3 अंक को रिपीट करके इसने 6 बना दिया। तो देखो अंतर 0 आ रहा है, इसका मतलब है 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। और 7, 11, 13 की जब मैं गुणा कर देता हूं तो आता है 1001। यानी कि 3 अंकों से बनी 6 अंकों की कोई संख्या हमेशा 1001 से डिवाइड होगी। ये बात आप समझ पा रहे हैं? हमेशा 1001 से डिवाइड होगी, ठीक बात है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो इसको। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा? पहले तो भाजक वाजक यही देख लो, ठीक है। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, मैं खुद CBSE बोर्ड से हूँ, मुझे भी समझना पड़ता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मैं कुछ ऐसे एक इमेज सी बना रहा हूँ, आपने बड़ा गुना भाग करी होगी। देखो इसे इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर, ठीक है, और इसको हिंदी में कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक।
ये जो बीच वाली टर्म है जो कैपिटल डी लिखा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड और हिंदी में इसे कहते हैं भाज्य। ठीक है, ये क्यू जो बना है इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूशंट। ठीक है, ऊपर लिखा भी है क्यूशंट, और इसी को हिंदी में कहते हैं भागफल। ठीक है, आर का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है ना, और इसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल। शेषफल। ठीक है, यहां से एक इक्वेशन का ध्यान रखना, यदि मैं डी की गुणा क्यू में कर दूं ना, यदि मैं डी की गुणा क्यू में कर दूं और उसमें आर जोड़ दूं तो मुझे डिविडेंट यानी कि भाजक मिल जाता है। आप इस बात को ध्यान रखना। ठीक बात है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, उसी के बेस पे हम लोग करते हैं। इसने कहा भाजक, भाजक मतलब डी, भागफल का यानी क्यू का 25 गुना है। भाजक भागफल का 25 गुना है, यानी कि डी बराबर 25 क्यू लिख सकता हूं मैं। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल से 5 गुना है, यानी कि 5 आर लिख सकता हूं मैं यहां पे। उसने कहा यदि भागफल 16 है, यदि भागफल 16 है, देखो Q का मान उसने मुझे दिया है, कितना दिया है 16। ठीक है, तो मैं D निकालता हूं यहां से। D कितना हो जाएगा 25 गुणा 16, 25 की 16 में गुना कर दूंगा, कितना आ जाएगा 400। देखो D का मान मुझे पता चल गया 400, Q का मान पहले से ही सवाल में दिया हुआ है, कितना है 16। R का मान और निकालता हूं, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को यूज करके। तो 400/5 बराबर कितना हो जाएगा R। ठीक है, डिवाइड आप आराम से कर ही लोगे इसे, 8 पंजे 40, R का मान कितना हो गया 80। ठीक बात है। सवाल कह रहा है कि भाज्य बताएं, भाज्य यही तो है भाज्य। ठीक है, तो यहां बस वैल्यू रख दो, D की वैल्यू बताओ कितनी है, तो आप बोल दो कि D है 400, Q कितना है, Q है 16, R कितना है, R है 80। ठीक है, अब यहां से देखो 16 चौके 64, यानी 6400 तो ये हो गया, और 80 इसमें और जोड़ देना है, तो कितना हो गया 6480 इज योर भाज्य। ठीक है, आपको मिल गया भाज्य। अब आप करेंगे राज्य। समझ में आ गई बात? तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहां से, एक छात्र को एक संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उसे 3/2 से विभाजित कर दिया। अच्छा, इसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक छात्र को कहा कि तुम x को ना, एक संख्या को 3/2 से गुणा कर दो। उसने क्या कर दिया, उसने गलती से 3/2 से भाग कर दिया, यानी कि गुणा कितने से कर दिया होगा, 2/3 से कर दिया होगा। समझ में आ गई ना आपके बात? आप ये देखो, इसके बटे में कितना है 3 है, इसके बटे में कितना है 2 है। आप कोई भी ऐसी संख्या मान लो जो 2 और 3 से भाग हो जाए। मैं मान रहा हूं कि वो संख्या x थी, वो संख्या कितनी थी 6 थी। अभी x नहीं ले रहा मैंने, अपनी तरफ से मान लिया वो संख्या 6 थी। अगर मैं 6 का 2/3 निकालता हूं तो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक बात। और यदि मैं 6 का 2/3, ये 3/2 था सॉरी, 2/3 निकालता हूं तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर आप बताओ मुझे कितना है, तो आप बोल दोगे 5 है, लेकिन सवाल में कह रहा है सही उत्तर से 10 कम है। हमारा कितना आया है 5, वो कह रहा है 10। ठीक है, तो 10/5, क्योंकि हमारी 5 यूनिट 10 के बराबर है ना। वो कह रहा है संख्या थी, तो मैंने तो संख्या 6 मानी थी, जो भी निकालने को कह रहा है उसकी गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करी, कितना हो गया 6 दूनी 12, यानी कि वह संख्या 12 थी। 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित होती है तो क्रम से 1 और 4 शेषफल होता है। ठीक है, जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखो क्रमिक रूप का मतलब क्या है, यदि तुमने कोई संख्या है उसको 4 से भाग करा, तो जो उसका क्यूसेंट आएगा ना, जो उसका भागफल आएगा, उसको फिर डिवाइड करना है। ऐसे सवालों को करते कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये टेबल आप ध्यान रखना। ठीक है, इधर हम क्या लिखते हैं, इधर तो हम लिखते हैं भाजक। ठीक, बीच में हमारा यहां आता है, ये हम लिखते हैं भागफल, भागफल, और इस तरफ हम लिखते हैं यहां पे शेषफल।
ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक आपको बता के चल रहा हूँ। उसने कहा है पहले तो संख्या 4 से भाग करिए फिर 5 से भाग करिए, ठीक है ना। अब देखो लास्ट में लोग यहाँ कुछ भी मान लो, मतलब यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 2 4, जो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे हमेशा 0 मान के चलो, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, किसी किसी क्वेश्चन में ये वैल्यू दी होती है। उसने कहा जब 4 से भाग करा तो शेषफल कितना बचा, 1, शेषफल यहाँ लिखते हैं ना। जब 5 से भाग करा तो शेषफल कितना बचा, 4, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपकी संख्या आएगी ना वो वही संख्या है, समझ में आई। यहाँ पर जो संख्या आएगी वो वही संख्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखो 5 की गुणा 0 में करी, 5 गुणा 0 0 हो गया, और 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 4, ठीक है। 4 की गुणा 4, देखो यहाँ पर गुणा करनी है और ये जोड़ना है। जब 5 की गुणा 0 में 4 जोड़ दिया, 4 ही आएगा। 4 की गुणा 4 में कितना हो गया, 16, और 1 जोड़ दिया 17, यानी कि वो संख्या 17 है जिसको आपने पहले 4 से भाग करा है फिर 5 से भाग करा है, ठीक है। अब ये सवाल मुझसे ये कहना चाह रहा है कि अब इस संख्या को, कौन सी संख्या को, यही 17 को, पहले तो आप 5 से भाग करो, फिर आप 4 से भाग करो, और फिर बताओ शेषफल कितना आएगा। शेषफल तो इधर ही आएगा, देखो 5 तिया 15, 3 बार चलेगा, शेषफल कितना बचेगा, 2, ठीक है। और 4 से तो पाड़ा चल ही नहीं पाएगा, यानी 4 से तो हम टेबल चला ही नहीं सकते, 0, और शेषफल तो 3 ही रह जाएगा, यानी अब शेषफल क्या बचा, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ठीक है। आपको ये समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अगर आप यहाँ पे 0 नहीं भी रखना चाहते ना, ठीक है, अगर आप यहाँ पर 0 नहीं भी रखना चाहते तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 1 रख के कर लोगे, 2 रख के कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका कल का सॉल्यूशन, ठीक है। देखो करते हैं इसको। जैसे ही लिखा हुआ है 1 - 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2, 1 में से आधा घटाओगे आधा ही तो बचेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/3, आगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 3/4, और इसी तरह चलता रहेगा, और लास्ट में हमें जाके मिलेगा 69/70, ठीक है। और ये वाली बात इसने बराबर दी है x/70 के, ठीक है। अब आप देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे, और ऐसे ही कटते चले जाएंगे। यहाँ ऊपर क्या बचेगा, आप बोल दोगे 1, और बटे में बचा 70 बराबर x/70, ठीक है। 70 से 70 खत्म, समझ में आ गई बात। x का मान कितना आया, 1 आया, और यही आपका आंसर था जो कल आपको क्वेश्चन दिया गया था, ठीक बात। अब आगे बढ़ते हैं, ये है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं, अच्छे से सोल्व करना और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना इसका, ठीक है। पता चलना चाहिए आप लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।